हेलो। हेलो। नमस्कार मित्र। नमस्कार जी। हाँ, मुझे ना आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, तो मैं ना आपकी वीडियो देखता हूँ। अच्छा। ठीक उनसे है। रिलेटेड ही सवाल है मेरे। जैसे आप कहते हो कि मन जो है, जी। मन स्वयंभू है, ठीक है। मन स्वयंभू नहीं है, परम हाँ, शून्य स्वयंभू है। परम शून्य, और परम शून्य ही काल है, हाँ, ऐसा कहते हो पूर्णता। ना आप? जी जी हाँ। हाँ, तो परमेश्वर सर्वव्यापक है, आप ये कहते हो, तो फिर मुक्ति कैसे हुई? क्योंकि जो परम शून्य तो स्वयंभू है, दोबारा जन्म निश्चिंत है, क्योंकि उसे तो बनाया तो है नहीं परमात्मा ने। हाँ बिल्कुल। तो क्या मुक्ति संभव नहीं है फिर संभव हमारी? है। कैसे? आपका मिटना आपकी मुक्ति है। तो पहले हम आदि में तो आत्मा ही थे ना, जहाँ कुछ भी थे, आदि में क्या थे हम? हाँ नहीं, आत्मा नहीं है हम, आदि अनादि से मन ही है हम। आदि अनादि से मन है, किसी टाइम हम आत्मा नहीं थे? फिर वही वाली बात होगी, परमात्मा या आत्मा कहो, वो बंधन में कैसे आ सकता है? वो नहीं आ सकता कभी। हाँ, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिर यदि बंधन में आ गया तो परमात्मा कहाँ रहा? आदि में मन ही था, मतलब आत्मा नहीं थी। अपन आदि में मन ही थे, आदि अनादि से मन ही थे। हम्म। और परमात्मा की अपनी सत्ता है और इस काल की अपनी सत्ता है। इस काल की अपनी सत्ता है, परमात्मा तो जो परमेश्वर करता है, तो वो फिर हमें मुक्त, मतलब उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी ना परमेश्वर से? सम्मुखता से हेल्प मिल जाएगी उसके गुणों के स्वरूप। जैसे बर्फ का गुण है ठंडक देना। हाँ। वो देता नहीं है, बस उसके पास जो जाएगा उसको ठंडक मिल जाएगी। ऐसे ही का गुण है मुक्ति देगा, हाँ, वो मिट जाएगा। तो हमारा शरीर जो है कि वो परमात्मा परमेश्वर ने भी नहीं बनाया, आपके कथन नहीं अनुसार वो बिल्कुल नहीं परम बनाया, न शून्य तो ने शरीर बनाया। बनाया न हमारी चेतना बनाई। हम्म। तो हम आदि नंदी से मन ही है बस। अब बिल्कुल। हमें जब हम परमेश्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे, मिट जाएंगे हम, फिर म, बचेगा परमेश्वर ही। मतलब आत्मा ही बचेगी। हाँ। हाँ, ठीक है। तो जो ऐसे कबीर साहब को आप जानते हो, उनके बारे में आपके क्या कहाँ कबीर विचार? जी को जानता हूँ, वो तो जीव थे। जीव थे, वो तो मुझे पता है, सब जीव ही होते हैं जो आते हैं। आप भी जीव ही हो एक, तो आप एक हाँ और बात बिल्कुल। करते हो कि गुरु की जरूरत बिल्कुल नहीं, जीवी हैं। है ना? हाँ। तो अगर आप ना ज्ञान देते, तो आपके जो भगत हैं वो कैसे जागते हैं? कहने का आधार है, काम तो गुरु वाला ही कर रहे हो आप, ना ना, क्योंकि जगा गुरु रहे हो अलग ना। होता है, मार्गदर्शक अलग होता है। हाँ। मार्गदर्शक मार्गदर्शन करता है कि आप इधर से उधर चलो। हाँ। और गुरु होता है कि पूरा बोझ अपने सिर पे ले लेता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ये मानते हो। अच्छा, दूसरी मेरी बात है कि कबीर जी को जो ज्ञान कबीर जी ने दिया, वो अकहे नाम से रिलेटेड ही था। अनाम। इसको समझना होगा, अक अनाम सत्य और अनाम, ये जो शब्द आए हैं जितने भी, हम्म। ये कबीर जी के नहीं थे। अच्छा। उस वक्त का आत्मज्ञानी कबीर जी को मिला था। हाँ हाँ, और आत्मज्ञानी था। कबीर नहीं, उस समय का आत्मज्ञानी कबीर जी को मिला था और कबीर जी को ये शब्द दिए उन्होंने, निशब्द नितत्व हाँ, अक अनाम लेकिन सत्य आप अलख। तो ये मानते हो ना कि हाँ। कबीर जी सतलोक की पैगंबर थे। हाँ बिल्कुल। तो सतलोक का सतलोक तो। के नहीं, हाँ। किसी लोक के पैगंबर थे, उनका नाम उन्होंने सतलोक रख दिया। सत्य का कोई लोक नहीं होता। आपने कबीर जी का अंतिम संदेश सुना है, जब उन्होंने कहा है कि शब्द ही लोक है, ना लोक है हाँ कोई, तो ना शब्द लोक है? परमात्मा नहीं, हाँ तो बता रहा हूँ मैं आपको। लगता है आप भी कबीर जी को नहीं समझे। उन्होंने कहा नहीं था कि अरे समझने ना समझने की सीधी सी बात है, कबीर जी को हैं? 7 साल फॉलो किया है मैंने। आप रामपाल जी के शिष्य रहे हो किसी जन्म में? और किसी जन्म में, सॉरी, किसी वर्ष में? हाँ बिल्कुल रहा हूँ। कितने साल? 2-3 साल। हाँ, तो मैं भी रहा हूँ 3 साल। देखो, रामपाल जो सतलोक कह रहा है उसके ना। बाद अन्य कबीर पंथियों को भी सुना है मैंने, ऐसी बात नहीं है, कबीर को पूरा जाना है मैंने। हाँ, तो पूरा जाने तो आप फिर उन्हें सतलोक के पैगंबर या किसी लोक के पैगंबर कैसे? क्यों? लोकों के तो वृद्ध थे कबीर। अरे सत कबीर जी ने लोक का भी ज्ञान दिया है और अलोक मतलब शब्द व्यवस्था का भी ज्ञान दिया है। जो शब्द मंडल होता है उसमें समाने की बात भी कही है। वो बड़े चतुर थे। उन्होंने हाँ। मतलब न इधर का छोड़ा न उधर का। उन्होंने सोचा जिधर से भी जीव आएगा मेरे ही फांसे में फंस जाएगा।
गलत कह रहे हो, आपको फिर ज्ञान नहीं हुआ कबीर जी का। सुनो अब अरे ये कबीर के अब लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं, कि मैं उन्हीं को कबीर ज्ञान पंथी है। नहीं हूँ, मैं कबीर पंथी हाँ? नहीं हूँ, मैं आपसे पहले कह हाँ देना तो फिर चाहता हूँ। आप साइड ले रहे हो, तो मुझे तो साइड पता चल गया। नहीं सुनिए मेरी बात, हाँ मेरी बात हाँ सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। परमात्मा ज्ञान ज्ञान के परे है, ज्ञान अतीत है वो। वो तो ठीक है, तो ये तो ज्ञान की बहस कृष्ण नहीं करने से बताया। कोई फायदा नहीं सुनो, है। ये तो कबीर जी ने ही हमें सिखाया था कि वो ज्ञान से परे हैं। उनका जो यही वो कहते हैं ना, ज्ञान खंड काल का है। ये तो कबीर जी ने सिखाया है हमको, धर्म खंड भी काल का है। सुनिए, किसने कहा आपको ज्ञान के पार उन्होंने बताया है? कबीर जी उन्होंने ने कहा कि ये ज्ञान खंड काल का है और दूसरा असल ज्ञान खंड अलग है। असल ज्ञान ये होता है सब ज्ञान की छुट्टी कर देनी, जो हमने भरा है ना, तू बोले कागज का तो फिर लेखी। ये सारी छुट्टी करो, कबीर के ज्ञान की इतनी वाणियां क्यों पढ़ते हो? ये तो वाणी करो पढ़कर ही तो छुट्टी। हम जागे हैं। फिर जैसे गुरु आप गुरु नहीं क्यों बनाते हो? गुरु ज्ञान के लिए ही तो बनाते हैं ना। मैंने तो गुरु छोड़ दिया है, रामपाल जी को भी, फिर नहीं, मैंने छोड़ आपको दिया तो सुना। लोग तो ज्ञान के लिए ही बनाते हैं। हाँ, तो आपसे भी ज्ञान ही मिल रहा जब है ज्ञान जैसे की बात ही खत्म हो गई तो आप फिर बंद करो। आप कहते हो कि शिव ध्यान लगाते थे, आपके एक सत्संग है, तो शिव को आपने देखा है? शिव कितने तत्व का है जानते भी हो? नीचे आए थे शिव क्या, ये बताइए। हाँ, मैंने शिव ध्यान लगाते थे। शिव ध्यान लगा, शिव को आपने देखा है या फिर किताबों से पढ़ा है? नहीं हाँ, नहीं, शिव ध्यान लगाते थे, ये कहाँ किस रेस्पेक्ट में कहा? रेफरेंस बताओ मुझे आपने आप। एक सत्संग में कहा है, अपने वो वीडियो था ना आपकी, वो मैं देखता हूँ, तो आपने कहा है कि शिव ध्यान लगाते थे, कबीर जी का उससे भी बड़ा मार्ग है। आप तो ना शिव को समझते हो ना कबीर को समझते हो, शिव अवस्था को भी नहीं समझते आप कि शिव नीचे आया था उसका या कोई नहीं। रेफरेंस तो है ना? रिफरेंस ये है कि ध्यान योग को हम शिव कहते हैं, जो तीसरा नेत्र ना होता है। ना, ऐसे नहीं कहा मैंने, ध्यान योग को शिव कहते नहीं, हैं। वो मैं कह जरूर रहा हूँ। आपने जो सुनने में गलती कर दी, मैं ध्यान को ही रिजेक्ट करता हूँ, पहली चीज। हाँ, वो तो मुझे पता, आपका जो हाँ। होता है कहा, वो भी मैंने पता किया है। आप कहते हो कि मैं परमात्मा में, जैसे ओशो कहता ना था ना कि तिर रहा हूं मैं। एक तो पानी में तरता है आदमी, तो आपका वो तिरतो, यानी कि पानी जितना जाता है, यही तो आपका ज्ञान है बस। तो ये तो कृष्ण ने भी कहा है कि सर्वधर्म परित्यज, जो मैंने तुझे ज्ञान ज्ञान दिया है ना, उसे त्याग दे। हम्म। अंत में उनका अंतिम धर्म को उपदेश त्यागने से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान को ही त्याग दो, ध्यान ज्ञान को ही ही कहा, त्याग दो। पहले उसने कहा ये ध्यान लगाओ ये लगाओ, सारी हाँ। गीता में कहता रहा, फिर उसने कहा सब छोड़ दे। फिर उसने कहा एक बच्चे की तरह तरल हो जा। क्या ये आपको केले को नहीं पता है? कृष्ण जी को भी पता था ये ज्ञान, लेकिन पहले सारे देने होते हैं। उसके बाद कबीर जी ने छोड़ा था ज्ञान, लोगों को भी छोड़ दिया था। लोग लौकिक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संचय जाए, कोई लोग नहीं है। तो आप सतलोकी अंत नहीं तक नहीं सुने ही नहीं आप कबीर जी को, पहले ही सुनिए मेरी, हाँ। अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हम्म। आपका गुरु कौन है, सच बताना, अभी कोई मेरा गुरु गुरु ढूंढा है रामपाल मैंने। जी है, रामपाल जी नहीं, था अभी तो। कौन है? अभी नहीं अभी नहीं, अभी अभी कोई नहीं है, अभी मैंने झूठ छोड़ बोल रहे हो आप। दिया। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। बिल्कुल ही जिसकी मैं बता रहा हूँ ना, झूठ बोल रहे हो आप। जिसकी चाहे कसम खिला लो या कुछ भी कर लो, नहीं हम्म। है, नहीं है मेरा कोई अब गुरु। ऐसा हो ही नहीं मैं सकता। ओशो को सुनता हूँ, ओशो वरना की। अगर आपका कोई गुरु नहीं होता तो कबीर की पैरवी नहीं करते आप। भाई जब जी रामपाल जी कबीर, को छोड़ दिया तो कबीर को वहीं छोड़ देते आप। तो भाई जी जो बंदा हमें सही बातें देकर गया सही है, बात चाहे बताई नहीं वो उन्होंने एक भी। सही बात आप मुझे आपने, बताओ क्या सही बात ये बताई उन्होंने उन्होंने, एक बात बताओ सतलोक अभी। की कहानी आप जानते हो? सतलोक होता सतलोक है को सत छोड़ो, आत्मा। गोली मारो उसको, सतलोक होती है सच हमारी मार दो उसको। आत्मा, काल होता है हमारा मन, माया होती है अष्टंगी, अच्छा, हमारे 8 तत्व से बनी हुई चमड़ी, ठीक है। उनका बाद में मैं समझा कि वो तत्व अनंत कितने। हैं, पहली चीज। हाँ, तो सुनिए मेरी तत्व बात। अनंत है ना, तत्व बसंत है, सूर्य न तो शशि आठ न तत्व में भावक। कहाँ फंस गए आप? क्या? 8 तत्व में कहाँ फंस गए? तत्व तो अनंत है। मैं तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपको समझे नहीं कबीर जी का, ना तो कोई सतलोकी पैगंबर है, वो सतलोक को आत्मा को हाँ, कहते थे। छोड़ो उसको, गोली मारो सतलोक को। अब बताओ ने क्या सच क्या कहा, वो बताओ आप। सच ये कहा कि उन्होंने कि आपकी आत्मा ही सत्य है, आत्म ज्ञान को सत्य कहा है कबीर जी ने। आत्मा क्या होती है ये क्या बताया उन्होंने? आत्मा आत्मा किसको कहा? नितत्व होती है वो, तत्व से रहित, गुणातीत होती है, 3 गुणों से परे होती है, ये नहीं कबीर वो जी तो ने। ठीक है। हम्म। हाँ वो तो, ये तो वेद भी बोलते हैं शब्द गुणातीत कहूँ होती। तो शब्द नहीं, अंत में उन्होंने कहा है कि शब्द को नहीं मानो। उन्होंने कहा नहीं शब्द कहूँ तो शब्द नहीं, शब्द पढ़ा है माया के शाही, मतलब कबीर जी ने ये बताया है। और आपने शब्द गीता किसको पढ़ ली। किसको शब्द क्या माना उन्होंने, शब्द, शब्द किसको? जैसे मेरा नाम हरजीत सिंह है, अब मेरे हाँ। को जब बात करनी है, कोई मुझे हरजीत सिंह कह के करेगा, नहीं तो मैं अनामी हूँ। नहीं तो अनामी हूँ, यही तो कबीर जी ने हमें बोध दिया था। बीज पढ़ा है आपने उनका? अरे छोड़ो, वो बीजे की बातें तो छोड़ो। फिर
नहीं, आपके पंथ में मुक्ति है ही नहीं। आप कहते हो कि हम पहले मन थे, आदि में कभी ना कभी तो शुरुआत हुई हो, तो फिर दोबारा काल अपने ग्रह से लेगा मतलब महाशून्य। उन्होंने आत्मा से ही सृष्टि की रचना बताई ना, उन्होंने आत्मा से ही बनाई, आत्मा ने ही आप ही बस मन। तो फिर वही बंधन है, उसी को मैं रिजेक्ट करता हूँ वो कि आप। जो बंधन में आ गया या जिससे कुछ हाँ, क्रिएट हो गया, हाँ, देखो जिससे कुछ क्रिएट हो जाता है ना, हाँ, वो वापस क्रिएट करेगा, उसकी वृत्ति है ये। हाँ, वो तो असल में उन्होंने आत्मा का नहीं, चेतना का ज्ञान दिया है, इसी चीज को चेतना समझना का पड़ेगा। चेतना का ज्ञान है ना, जो सुनो, अगर वो चेतना का ज्ञान देते तो ये नहीं कहते कि आत्म ज्ञान बिना नर भटका। अब कृष्ण ने भी अरे चेतना से, अब शब्दों की एक माया जड़ है। है, बस देखो सुनो, शब्दों की शब्दों माया की है, माया, शब्द उसकी के जगह बिना तो आप चेतना भी, कर लो। शब्द के उसकी बिना तो आप भी नहीं ज्ञान दे सकते। आप क्यों बोलते हो अरे फिर? सुनिए मेरी बात, हम्म, आत्म ज्ञान बिना नल भटके, उसकी हाँ, जगह चेतन ज्ञान कर लीजिए आप, चलो हटाओ। हाँ, वो फिर चेतना के बारे में कहना चाहते, क्योंकि उत्पत्ति चेतना से होती है। आप अपने को पंजाबी आती है? मैं सुनिए, पंजाबी पहले हूँ, पंजाबी सुनो। पंजाबी छोड़िए, आप तो ये बताओ मुझे, हम्म, आप ये तो मानते हो ना कबीर जी ने आत्मा से ही सृष्टि बनाई है, हाँ, बिल्कुल। बस तो फिर आपका ज्ञान यही रिजेक्ट है। अब बात करने का कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, परमात्मा से कुछ उदय और अस्त नहीं होता, परमात्मा सदा रहता परमात्मा है। अकर्ता भी है और करता भी है, यही तो आपको नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, 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 फिर ऐसे एक नहीं, एक ऐसे नहीं नहीं, तो करोगे फिर कि एक काल, ये हाथ भी फिर पकड़ लोगे वो भी पकड़ नहीं, नहीं, लोगे, ऐसे नहीं काल होता। काल जे काल दोबारा सृष्टि बना देगा, तब क्या कर लो? नहीं नहीं नहीं, फिर क्यों? आत्मा ही काल होगी। जब नहीं, सृष्टि उससे बनी है ना, तो आत्मा ही काल है फिर आपने आपकी। आपके बात करने को कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए आपके देखो सुनिए, कथन। ज्ञानी बनने से अच्छा है हम्म, आप मुझसे सीखने आए हुए सिखाने आए हो, पहले तो ये बताओ। मैं तो आपसे प्रश्न करने आया हूँ और प्रश्नों के उत्तर नहीं, मैं सीखने आए हो सिखाने आए हो, प्रश्न करना है तो दोनों लग जाओ, करने सुनो। आया हूँ। मैं प्रश्न वो करता है जो मैं सीखने आता है। मैं सीखने नहीं आया, ना ही मुझे जरूरत सिखाने है। आए हो मैं मतलब, तो आपसे एक नहीं तर्क करने सिखाने आया आए हो हूँ। इसका मतलब। हाँ, ये भी समझ लो। तो हमको सीखना नहीं है आपसे, ना गुरु प्रश्न बनाना आपको। नहीं, मुझे एक हाँ? बात का जवाब दीजिए। यदि मन जवाब तो आप सीखने आए हो क्या, पहले ये बताओ तो जवाब दूं मैं सीखने आपको। आए हो, चलो ये बताओ कि मन सीखने आए हो अगर तो हमारे स्वयंभू तरीके है, से सीखना पड़ेगा आपको। यदि हमारे मन। अलग तरीका है सीखने का, सिखाने का। नहीं, आप गीता आप से सवाल ज्ञान ना ले रहे करें, हो पहले सारा। 50 से 100 वीडियो सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप क्या गीता का ज्ञान नहीं ले रहे जब कृष्ण जी ने जड़ और चेतना मुझे दोनों को कोई माया ज्ञान नहीं बोला है, है? ना गीता का है ना आपके बीजक का तो ज्ञान फिर है। आपको कैसे मुझे पता? मेरा ज्ञान है आपने जो मुझे सारे लोक हाँ? देखे, आपने सारे लोक देखे हैं जो अपने सत्संगों में बताते हो, ये लोग वो 33। तो आप कह रहा हूँ ना, सुनो तब हाँ, पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कब से सुन रहे हो? आप ये कहना चाहते हो कबीर भी दूरे हैं, कृष्ण भी आप दूरे हैं, सिखाने आए ओशो हो, भी। सीधी सी बात, देखो ऐसे किस चीज से बहस करोगे आप? आपके ज्ञान के उलट कम से कम लाखों लोग होंगे, हाँ, तो लाखों लोगों से ऐसे पर्सनली फोन करोगे आप? नहीं, नहीं, वो मैं आपसे ही कर रहा किस हूँ किस को क्योंकि नहीं, अपना ज्ञान अपने पास रखो ना, मेरे फ्रेंड जिस जो कुछ आप लेना चाहे उसको दो। मेरे फ्रेंड कुछ आपको सुन रहे हैं, तो नहीं उन्होंने सुनिए, कहा है। हाँ, सुनने दो उनको, मैं भी या सुन उनको रहा हूँ। समझाओ, आप समझा सकते हो तो कि ये गलत ज्ञान है, अगर मेरा ज्ञान आप गलत नहीं, तो मानते हो, उनको मुझे, समझा दो। क्या आपने गीता से नहीं पढ़ा कि चेतना माया मैं है? गीता को मानता ही नहीं हूँ। तो ये आपको ज्ञान कहाँ से? उनको लेते क्यों हो? शिव ध्यान लगाता है, आप शिव को सुनो देखे हो? सुनो मेरी बात, सुनो हाँ, सुनो सुनो, रेफरेंस जब तक पूरा सुनोगे नहीं मैंने क्या कहा है, तब तक बात मत किया करो आप किसी से भी, मुझसे क्या किसी से भी। नहीं, जो आप ये लड़ने की जो, बात नहीं है, सुनो, आपका सुनो, ज्ञान आप रखो, आप प्लीज मेरा ज्ञान मेरी मेरे बात तो पास है। आप सुनिए। सिखाने आए हो तो सुनो, सिखाने आए हो तो मैं सीख दो मैं 2 मिनट आप आपसे बात सीख लेना सुनेंगे नहीं मेरी? चाहता, मैं। सुनो। और सीखने आए हो हम्म, तो आप कम से कम 50 से 100 वीडियो सुनिए, तो हाँ, तो मेरी भी उसके अंतिम बाद बात सुन प्रश्न लीजिए, कीजिए। मेरी 5 मिनट देखो आप की फिर बात सुन लीजिए बस। ऐसे तो बहस करने से कोई फायदा नहीं है ना, मैं बताओ तो आप जा 10 मिनट रहा के हूँ, फायदे। बस 2-4 मिनट ले हाँ? लूंगा आपके, जा ही रहा हूँ मैं। एक नहीं, बात बताइए अंत की। 2-4 मिनट लेकर आप अपनी बात बोल दोगे। मैं जब कह रहा हूँ कि आपका मतलब ही यहाँ कंसेप्ट खत्म हो गया कि आत्मा से कुछ क्रिएट हो रहा है, हम्म, यही खत्म हो गया, हम्म, सारा खेल ही यही खत्म हो गया। ठीक है, आप अच्छा। क्रिएट ही करते रहोगे जिंदगी भर, वापस जाओगे फिर आओगे, फिर जाओगे फिर आओगे, हम्म, क्रिएशन से बाहर आ ही नहीं सकते आप, इस ज्ञान में चलोगे तो। आप चलो आप ठीक आप है, नहीं, देखो नहीं, आपके ज्ञान से बाहर आ सकते हैं? मन को स्वयंभू बता रहे हो, का 100%, महाशून्य नहीं 100%। हो ही नहीं सकता, क्योंकि शून्य महाशून्य हाँ तो दोबारा फिर सृष्टि देखिए नहीं करेगा। हो सकता तो फिर जाइए ना आप, नहीं, जब महाशून्य आपको लगता है दोबारा यहाँ नहीं हो नहीं। सकता। जब आदि में आप कह रहे हो अनादि में मन था, बस आदि में अनादि में हम मन थे, तो ये सबसे बड़ी हाँ मूर्खता है। मन कैसे थे अनादि में? मन तो से क्या थे, पहले भी आत्मा, कुछ थे। हाँ, आत्मा, आत्मा ही थे, बिल्कुल।
तो आत्मा आप से ही जब मन मन का बने, जो मन आत्मा मन बने तो उस क्या आत्मा को ही मन कहो, उसको परम मन कहो आप। नहीं वो आत्मा ही आत्मन का अर्थ बताओ क्या होता है। चलो यदि ज्ञानी हो तो ये बताओ आत्मन नहीं, का मैं अर्थ कोई क्या ज्ञानी होता नहीं हूँ। है। मैंने आत्मन नहीं आत्मन का आत्मा अर्थ के सुनिए, आत्मा के बहुत सारे हाँ, पूरा डिफाइन कर रखा है आत्मा क्या को इन आत्मा भौतिक में, किस रंग सुनोगे की है तो पता आत्मा। चलेगा ना आपको। आत्मा किस रंग की है चलो बताओ। आप तो सिखाने आए हो। नहीं आत्मन का अर्थ बता दो मैं आपको प्रणाम नहीं, कर मुझे दूंगा। पता नहीं है, आप जानते होंगे तो मुझे आत्मन तो का अर्थ पता क्या है इसलिए है। तो मैंने जो बता रखा है आत्मा का अर्थ, वो मेरी अलग आपने डेफिनेशन है। नहीं आपने कृष्ण जी से वजह सुन लिया कि आत्मा करता है। कृष्ण जी ने सुर करता भी कहा उसे जहाँ आप नहीं, तो मैं तो कहीं से कृष्ण जी की बात नहीं मानता जे मैं। आप सारा ज्ञान ओशो से कहाँ कृष्ण कहाँ से लिया कृष्ण से? ओशो से कबीर से रामपाल से सारा ज्ञान अब उसको मेरी ले बात रहे हो और सुनिए, आप अब मेरी खुद बात अपनी सुनिए खिचड़ी आप, बना रहे हो। मेरी बात सुनिए। हम्म, पहले तो है ना, हाँ सिखाने की आदत भूल जाओ आप। दूसरी चीज, आप क्यों सिखाते हो बैठे वहां आप भी